रामगढ़ वासियों, क्योंकि मैं देखिए अक्सर विस्थापित क्षेत्रों के लिए मैं अलग ही कहता हूं, चाहे वो धनबाद के विस्थापित हो, बोकारो के विस्थापित हो, रामगढ़ मांडू या टाटा के विस्थापित हो, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी जो सामने आएगी शायद उसके पास 1 इंच जमीन ना बचे। आज देख सकते हैं आज किस प्रकार से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, आज किस प्रकार से नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, आज किस प्रकार से नए नए कंपनी स्थापित हो रहे हैं। पकड़िए आपसी मतभेद को भुला के, तो कहावत है ना, गांव बचेगा तभी घर बचेगा। अभी गांव को बचाने का समय है, गांव को बचाइए। अगर गांव बचेगा तो घर बचेगा, और उसके बाद जेठानी और देवरानी झगड़ा करती रहिएगा। अभी अपने गांव को बचाने का समय है, अभी देवरानी जेठानी में मुंह फुलाने का समय नहीं है। आज आप देख लीजिए क्या नहीं हो रहा है, आज बोकारो में क्या हुआ छुपा नहीं है। बताइए, बोकारो जिसे आप लोग BSL के नाम से जानते हैं, जिस प्लांट को पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में जाना जाता है, बोकारो के लोगों ने 1-2 एकड़ नहीं, 33,000 एकड़ जमीन लेने का काम किया है। लेकिन आज क्या मिला, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्य है कि CSF के लाठी से जान से मार दिया गया। ये आज विस्थापितों को परिणाम मिल रहा है उनको जमीन के बदले। इसलिए आज आवश्यकता है कि लड़ाई को अंतिम बार, लड़ाई के लिए जो हम तैयार हो रहे हैं, इस लड़ाई को अंतिम बार मजबूती के साथ लड़ा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में फिर हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बार बार लड़ना नहीं पड़े। आखिर हम लोग कब तक लड़े? राज्य हमारा, इस राज्य को अलग हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर किया है और जान आज भी दे रहे हैं। कितना ताज्जुब की बात है, हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अपने लहू से सींचा, अपने सरों का, अपने गर्दन का बलिदान देकर अपनी गर्दनों को कटा के ये राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद भी गर्दन काटी जा रही है, राज्य बनने के बाद भी सीधे सर पे गोलियां मारी जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है? ये कैसा लोकतांत्रिक देश है? राज्य अलग होने के बाद भी, तमाम नियम कानूनों के बाद भी आज एक विस्थापित मामूली, अरे 4थे ग्रेड की नौकरी मांगने के लिए धरने पर बैठते हैं। नौकरी तो दूर की बात, नियोजन तो दूर की बात, मुआवजा दूर की बात, आवास दूर की बात, जान से मार दिया जाता है। ये इस राज्य की कड़वी सच्चाई है, ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है कि आज जमीन भी आपका लेंगे और लहू भी आपका लेंगे और भविष्य में भी आपका ही लेंगे। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को आवश्यकता एक सूत्र में बनकर विस्थापित की लड़ाई हो। तमाम जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो उद्योग आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, उनसे आज लोहा लेने की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ये आपसे आह्वान करेंगे। और मैंने पहले कहा है, जो 2 विधायक अभी भले हमारे विरोधी हैं, लेकिन जब विस्थापन का मामला आएगा, हम कभी इस बात को लेकर परहेज नहीं करेंगे कि वो हमारे बीच ना आए। क्योंकि आज विस्थापन के क्षेत्र में लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ने की आवश्यकता है। निसंदेह 2029 में हम फिर 2-2 हाथ करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की प्रत्याशी हो या अलग अलग है कि लड़ते ना, तो हमने के प्रत्याशी जितना वोट लाना है ऊपर से आधा लेके आए। तो इस बात की अपनी की तकलीफ है कि कल का लड़का जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक ऐसा लड़का जो झारखंड में राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। जब विधानसभा के सत्र खत्म हो गए ना, जब सब विधायक मंत्री अपन घर आने लगल, तो हमारा एगो सचिव है के मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है
कम से कम खलता पजामा पहन के आइए। विधायक का ये परिपाटी नहीं होता है। सही बात है, विधायक मतलब की लगले कि सफेद कपड़ा, खलता पजामा, ऊपर से बंडी पहनना। तो हमरा एकदम आग्रह, सेक्रेटरी विधानसभा के एक सचिव लेवल के आदमी आए के हमरा विशेष आग्रह कर ले कि विधायक जी कम से कम आप खलता पजामा और हो सके तो काहे खाली पांव आते हैं, थोड़ा जूता चप्पल पहन के आइए ना। यानी समझ सकला कि विधायक के जो परिभाषा रहा है उस परिभाषा के बदल के रख दिलिए। इसलिए आज हर किसी के तकलीफ हो रहा है। इसलिए आज जनता जनार्दन से हमारे हटे आग्रह रहता है कि हमने सुरक्षा दिए वाला, हमनी के रक्षा करे वाला, हमनी के साथ दिए वाला तोहनी लगा। अगर तोहनी के लगा है कि लड़ाई हमनी सही दिशा में है, अगर तोहनी के लगा है कि लड़ाई हमने सही तरीके से राज्य के खातिर लड़ रहा है, तो तोहनी जैसा अपार समर्थन 2024 में दिला, हमेशा ये अपार समर्थन दिया, बस तोहनी से अपेक्षा रखा है। आज विधानसभा के सत्र हमने अपन बड़ाई नहीं कराइए। कोई जाना है कि विधानसभा के डिबेट कौन चैनल में चला है, यूट्यूब में चला है कि फेसबुक में की टीवी के नाम लगा है, कोई नहीं जाना है कि विधानसभा में जो मंत्री विधायक साहब जब सत्र चला है, अपनी जब बहस कर रहा है, आज इतना तो भय गया है कि झारखंड के आम व्यक्ति विधानसभा के सत्र में नजर रखे लगला है, कहे इस बार एगो अपने बीच के बेटा विधायक बन के गए। आज पूरे एक महीना के सत्र में जगह में 19-20 दिन वर्किंग डे है विधानसभा के लिए, जितना मामला, जितना मुद्दा के हम अकेले उठवे के काम कर लिए, अपनी पार्टी सब मिल के ना उठे पा रहे। में भी हमरा 2-4 आदमी टोकला है कि विधायक जी एक बात बताइए, क्या कोई IAS लेवल का वो आदमी आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम बोले नहीं, कोई IAS आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहे आपको ऐसा लग रहा है ना? बाकी विधायक लोग आधा घंटा विधानसभा में भाषण देता है, उलूल जुलूल बात करता है, इधर उधर की बात करता है, आप 3 मिनट में 4 व 5 वो राज्य स्तर का मुद्दा इतना बेहतरीन रखते हैं कि हम लोग को लगता है आपको कोई IAS सपोर्ट कर रहा है। हम कह नहीं, कोई IAS सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को जब रात 11-1 बजे क्वेश्चन मिलता है तो रात 3 बजे तक हम लोग रिसर्च करते हैं, रात 3 बजे तक हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद सुबह 11 बजे आके हम लोग बहस में भाग लेते हैं। ये हम लोग की पढ़ाई का, ये हमारे अध्ययन का नतीजा है। कोई IAS हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आज अखनी के भी यहाँ तक एक स्पीकर साहब भी हमारा बोला थे, हालांकि अगर वो सुनते तो बोलते कि जरा बाबू आप मीडिया में बोल देते हैं, स्पीकर साहब हमारा अपन केबिन में बैठा के बोल रहे हैं कौन सपोर्ट कर रहा है। हम कहले कहे सर न, हमको प्रेशर है कि आपको समय ज्यादा नहीं दिया जाए। आप इतना बारीकी से अगर पोल खोलिएगा, अगर इतना लॉजिक से आप अगर राज्य सरकार को कटघरे में लाके खड़ा करिएगा, विपक्ष से ज्यादा तो आपके लोगों का ध्यान है। जरा बाबू बताइए, आपको सपोर्ट कौन करता है? कौन आपको डेटा देता है? कौन आपको बताता है कि विभाग में कहाँ कहाँ फॉल्ट है? हम कहे सर हम लोग पढ़ते हैं। बोले नहीं, हमको थोड़ा सा प्रेशर है कि आपका समय कम दिया गया। तो आज समझ सकते हैं कि एक लड़का अगर लीग से हट के राजनीति करने आया है तो आज कितना सटीक राजनीति हो रही है। तो आज एक विधायक विधानसभा के अंदर अगर इस प्रकार की परिस्थितियों को तैयार कर सकता है, तो जिस दिन हम लोग आधा दर्जन, 1 दर्जन और सरकार में आकर बैठेंगे, आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन क्या हो सकता है। आप केवल कल्पना कर लीजिए उस दिन इस राज्य में क्या होगा। आज एक विधायक से इनको इतनी परेशानी है, एक विधायक होने से इनको इतनी चिढ़ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन हम लोग मजबूती के साथ जाकर बैठेंगे उस दिन इस राज्य की रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि हम लोग विधायक सीधे गांव से आकर बने हैं, कॉलेज की पगडंडियों से आके बने हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाते हैं। क्योंकि हम लोग स्थिति को जानते हैं, हम लोग दर्द को समझते हैं, सीधा उस दर्द के समाधान पे बात करते हैं। इसलिए आज इस राज्य के 24-25 वर्षों के बाद भी इस राज्य में अगर नीतियां नहीं मिल पाई, नीतियां संचालित नहीं हो पाई, तो कारण यही रहा हमारे लीडर ने कभी गंभीरता पूर्वक इस राज्य को नहीं चलाया। आज भी जितना भी हमने के लीडर सब 2-4 को छोड़ के, अपना तो छोड़,
आज के डेट में मोबाइल रहे के कारण दुनिया बहुत सामने आ गया है। बता बाकी विधायक सब कहाँ है और की कर रहा है। और आज हमने यहाँ चल जो सप्ताह में तीनों दिन तीनों ब्लॉक में वीडियो सीओ के लाए के जनता दरबार लगवाई है। ऐसा आज तक ना व्यवहार वीडियो सीओ के लाए के कभी कोई विधायक जनता दरबार ना लगवा है। क्या मालूम हो ना, विधायक के हैसियत से वीडियो के होता बहुत कम व्यवहार है। क्योंकि विधायक माने विधायिका के अंग, लेजिस्लेचर पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने वो नियम कानून बनने वाला, वो हिसाब से वीडियो सीओ के सामने बैठना तो दूर की बात, कोई दूसरा विधायक फोन भी नहीं करे, वो अपन पीए से फोन करवे वीडियो सीओ के। लेकिन चूंकि हम यहाँ अपना रिपुटेशन पालने के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम अपना प्रतिष्ठा के लिए विधायक नहीं बने हैं, हम जनता की समस्या के समाधान के लिए विधायक बने हैं। इसलिए वीडियो सीओ नहीं, अगर चपरासी के सामने हमको बैठना पड़े तो बैठ के जनता की समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। आप कहीं भी देख लीजिए, आपका मांडू है, आपका रामगढ़ है, रामगढ़ में भी आपका 3 को 4 को ब्लॉक आता है, रामगढ़, चित्तरपुर, गोला, दुलमी। बताइए रामगढ़ में इतने विधायक रहे, कब ब्लॉक का इन्होंने चक्कर काटा है? क्या आपको याद है तो बताइए। मांडू में भी, मांडू, डाड़ी, चुरचू, टाटी झरिया, बिशुनगढ़ 5 को ब्लॉक आता है मांडू विधानसभा में। आप बताइए मांडू के विधायक लोग कब जाकर ब्लॉक में बैठे हैं, कब जाकर ब्लॉक के पदाधिकारियों के सामने जनता की शिकायतों को लिए है? बताइए। क्योंकि उनको ये लगता है कि विधायक का लेवल वो नहीं होता है, और ये सच्चाई है। जब हम लोग विधानसभा की मीटिंग में जाते हैं, जैसे कि हम अभी पुस्तकालय समिति का मेंबर हैं, हम अभी खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले का मेंबर हैं, तो हम लोग बैठते हैं सीधा कुर्सी में और सेक्रेटरी लोग आके उसके बगल में बैठते हैं। ये विधायक का रुतबा होता है। इसी नहीं, सेक्रेटरी हमारे बगल की कुर्सी में बैठते हैं, तो वो विधायक का क्षमता होता है, क्योंकि वो विधायिका के लोग होते हैं। लेकिन हम प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बार बार कह रहे हैं। इसलिए वीडियो के सामने भी हम बैठते हैं और थाना भी घुस के बैठते हैं। काहे? जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। हमको भी पहले नहीं मालूम था कि भाई विधायक का, क्योंकि हम लोग सुनते थे, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चला, हम दिशा की मीटिंग में भी गए, तो जब दिशा की मीटिंग में गए, विश्वास में कोई कमी नहीं रहता। और निसंदेह चुनाव एक तरह से हमने खातिर सीख लाई, चूंकि एक से पहले कोई भी लड़का सब या फिर हमने दीदी साहब से चुनाव में सहयोग करल दिन, सिपाही बैंक के काम करल दिन, ओखनी के भी आइडिया न आले कि चुनाव वास्तव में लड़ल कैसन जा है। तो आज निसंदेह पहला प्रयास में काफी कम समय में अपना अच्छा रिजल्ट लेके आए लिए हमने। इनका खातिर हमने का रामगढ़ जिला के तमाम एक को कार्यकर्ता जो सिपाही के रूप में काम कर रहा है, अपनी बधाई के पात्र थे। खातिर तोहनी के बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह आज पूरे झारखंड राज्य में झारखंड राज्य के शोषित वंचित जो आवाम है, जनता है, ओखनी जेल कैंप परिवार की तरफ, जेल कैंप पार्टी की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है, एक आशा से देख रहा है कि हमने इस राज्य में बदलाव लेके आए। आज पूरे 81 विधानसभा में तोहनी जहां तक घूर सकला, जहां तक जा सकला, वहां जाए के अगर सवाल करबा कि तोहनी के विधायक के लगो, तो अनुमान वो अपन विधायक के नाम बताए, तो चूंकि वो विधायक लगाए। लेकिन जैसी बोलबे कि अपन विधायक के बाद दूसरा विधायक के नाम बताओ, तो एक को याद कर तो जरा मान। तो निसंदेह आज हमने के बहुत आशा से लोग देख रहा है। इसलिए आज उस आशा के, उस विश्वास के, उस उम्मीद के हमने तबे साकार कर सकलिए जब हमने जितना मजबूती के साथ अपन संगठन के आगे बढ़े हुए। नो डाउट अभी पिछला कुछ दिनों में रामगढ़ जिला में कुछ ऐसा मसला, कुछ ऐसा विषय हमने सामने आए जो पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से उचित ना व्यवहार, लेकिन चूंकि सब नया लड़का आते, नया कार्यकर्ता आते, थोड़ा सा हमनी के भी चुनाव के बाद भी कभी समय ना मिल रहा है कि हमने कोई प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कर लिए। निसंदेह भविष्य में हमने प्रत्येक जिला वाइज
प्रशिक्षण शिविर के भी आयोजन करवाए। और जे अगर हमने खामी है तो ऐसा बात ना है कि अगर हमने पर्दा ढाके का काम करवाए, अगर हमने में कुछ खामी भेला है, अगर हमने के संगठन के कुछ साथी अगर कुछ दोष करता है तो निसंदेह चूंकि हमने के संबंध जनता से है और जनता जाना है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका इनाम मिलना चाहे, अगर कोई दोष करे तो उसका सजा भी मिलना चाहे। तो निसंदेह हमने कभी कोई अगर हमने संगठन से कोई गलतकारी कृत्य करता है तो ढाके के काम ना करवाए, अगर हमने सीख और सबक दिए के काम करवाए, क्योंकि हमने के पार्टी जनता के पार्टी लगाए, हमने कोई बड़ पार्टी नहीं लगी कि गलत काम में भी आए के अपन पार्टी के नेता के बचाव करवाए। अगर वो जनता के नजर से प्रशासन की कहे मायने ना है, मीडिया की कहे तो मायने ना है, बेस्ट लीडर की कहे तो मायने ना है, अगर जनता के लागा है कि गलत है और उस पे कार्रवाई होना चाहे तो जनता के चूंकि जनता के भावना के साथ हमने पार्टी है तो निसंदेह उस पे हमने बात करवाए। तो आज रामगढ़ जिला की इस पावन धरती में आज एकजुटता बहुत ही आवश्यक हो, ये खातिर कि जैसे जैसे समय बढ़ता, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता, सबसे ज्यादा अगर चांस कहीं उद्योग स्थापित है के खनन के विस्तार है के अगर चांस बनता तो मांडू विधानसभा रामगढ़ ये सब आने वाला दिन उद्योग के नया नया स्कोप लेके है, तो आने वाला दिन खनन के नया नया स्कोप लेके है। तो यदि हमने एकजुट न रही, अगर आज हमने आपन पे प्रतिस्पर्धा कर भी, आज अगर हमने एक दूसरे के देखे न पार भी तो आज हमने अस्तित्व पे सवाल खड़ा है। तो आज जगह जगह में धनबाद बोकारो के बाद अगर विस्थापन कहीं सबसे ज्यादा देखे मिलता है तो तोहनी के मालूम हो दामोदर नदी के किनारे कहल गया कि दामोदर नदी के किनारे कोयला देके गया है। तो जैसे जैसे दामोदर नदी के किनारा है वो क्षेत्र हमेशा विस्थापन के दर्द के सामना कर रहता है और उस समस्या से तभी हमने लड़ सकल है जब हमने एकजुट रहे। इसलिए आग्रह रहता है आपसे निजी मतभेद के भुलाए के आज हमने की आवश्यकता है, हमने के हक अधिकार है, आज हमने के जो अधिकार बना है इस राज्य में इस जिला में और एकजुटता के साथ लड़े की आवश्यकता है। आज ये देखा बगल में सेल के एक छोटा सा यूनिट है, आज चारों तरफ कहीं केदला है, कहीं चुम्बा है, कहीं कर्मा है, कहीं रजरप्पा है, चारों तरफ उद्योग है, चारों तरफ खनन है। लेकिन आज भी झारखंड के लोग, झारखंड के जनमानस अपन अधिकार के खातिर वहाँ संघर्ष कर रहा है। चूंकि हमने इतिहास में जो गलती कर रही उस गलती के आज ना दोहराए की आवश्यकता हो तबे जाके हमने के संघर्ष के बदले परिणाम मिले के अपेक्षा रख सकला। इसलिए आज तो से विनती रहता है कि आज झारखंड प्रदेश में विशेषकर रामगढ़ जिला में जो भविष्य हमने देख रहा निसंदेह वो भविष्य तबे हमने सफल भय सकल हो जब हमने अपन अधिकार के जानबा, अपन अधिकार के लड़े के क्षमता रखबा। इसलिए सबसे पहले एक नया राजनीतिक दल हमें के नाते नया नया प्रकार के बहुत सारा चुनौती हो और चूंकि सबके नजर हमनी के ऊपर है, सभी अभी लिए तो अध्यक्ष महोदय बताते कि हमने पोस्टर बैनर भी फाड़ दले, कल कोई बात हमने पोस्टर बैनर, लेकिन जनता के दिल में जो हमने के लोग कदरो हस्ती ना है कि उखाड़ सकल है। अभी कोई भी गांव में छोटे छोटे 3 साल की गिदर से कुछ भी तो हमने के बारे सीधे कहा तो हमें एक दिन पार वाले पूछ ले कि यहाँ प्रत्याशी क्या है बाबू जाना है। हजार करके दियो विधानसभा से हमने के वोट प्राप्त वाले हमने प्रत्याशी के मांडू विधानसभा के प्रत्याशी बिहारी कुमार और रामगढ़ के प्रत्याशी पनेश्वर कुमार यानी 70 हजार जब वोट मिल रहा है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ई खातिर धन्यवाद कि बेशक दियो विधानसभा में एक जगह से कांग्रेस जीत के ले, एक जगह से आजसू जीत के ले, लेकिन अपने साथ बीजेपी के गठबंधन अलग है, के साथ जेएमएम के गठबंधन अलग है। अगर दियो के अलग कर दबे ना तो हमनी के 70 हजार वोट के तुलना में अपनी आधा बजी थे। तो इस लिहाज से एक नया राजनीतिक दल और नया लड़का सब बिल्कुल ये सब नया लड़का, सब नया राजनीतिक दल और नया लड़का सब चुनाव में मैदान में आए के इतना भारी संख्या में तोनी वोट दिला उड़ा खातिर बहुत बहुत आभार तोनी के। निसंदेह एक बात बोलबो, आज रामगढ़ जिला के इस पावन धरती में एक बात स्पष्ट कहना चाहिए
कि तोहनी जब वोट दे के मान सम्मान रखला, उस मान सम्मान में भले पार्टी से हमनी का बढ़ावा है। तो यहाँ जो मूल समस्या हमने सामने है वो कहीं ना कहीं नया नया उद्योग विस्थापन, खनन,